हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कोटा यूनिवर्सिटी बीए, बीएससी, बीकॉम, बीए बीएड, बीएससी बीएड जनरल इंग्लिश के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। आप सभी को पता होगा कि आपके एक कंपलसरी पेपर होते हैं 4 पेपर, जिसमें से इंग्लिश का बहुत अच्छा योगदान आपके पेपर में रहता है। और अभी हाल फिलहाल में आप सभी को ये भी पता होगा कि सेमेस्टर एग्जाम में इनके मार्क्स भी जुड़ते हैं। पहले तो पास होना ही जरूरी था, पर अब मार्क्स भी जुड़ते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ सेंटेंस। इसके एमसीक्यू कराने वाला हूँ, वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा। और पुरानी जो वीडियो है प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें से आप एक एक टॉपिक का आराम से ग्रामर वगैरह आपकी जो चैप्टर है आप पढ़ लीजिएगा। ग्रामर का पोर्शन 25 नंबर का है, तो वीडियो पूरा देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। चलिए पहला ही क्वेश्चन यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंस इंग्लिश ग्रामर जो जनरल इंग्लिश में पोर्शन है 25 नंबर का, उसमें से चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखना। डू यू नो वेयर माई आईपैड इज़। यहाँ पर एक बात देखने को मिल रही होगी कि ये क्वेश्चन मार्क आ रहा है। अब सेंटेंस के प्रकार पढ़ रहे हैं अपन, है ना, तो उसमें आप लोगों को बताना है कि ये प्रश्नवाचक है, सकारात्मक है, नकारात्मक है, कौन सा वाक्य ये पूछा गया है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि डू यू नो वेयर माई आईपैड इज़ क्वेश्चन मार्क इज़ इन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस। तो ये किस प्रकार का वाक्य है। तो ऐसा अगर आपको क्वेश्चन मार्क दिखे तो वो इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक हिंदी में बोलते हैं, यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, अगला आता है द हाउस इज ऑन फायर। अब यहाँ पर फायर के जस्ट बाद में आपको इस टाइप का कुछ निशान दिख रहा होगा। जहाँ भी आपको इस टाइप का निशान दिखता है वो किस प्रकार का वाक्य है ऐसा पूछा गया है। तो यहाँ पर आ जाएगा एक्सक्लेमेटरी, ठीक है, ये हो जाएगा डी ऑप्शन इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन, अन्ना आंसर द डोर इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस। अन्ना आंसर द डोर ये किस प्रकार का वाक्य है। तो ये इम्परेटिव टाइप का वाक्य है, यानी कि बी ऑप्शन होगा इसका सही सटीक जवाब। अगला क्वेश्चन आता है पेपरोनी पिज्ज़ा इज माई फेवरेट फूड इज इन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस। किस प्रकार का ये वाक्य है ऐसा कहा गया है। तो ये यहाँ पर डिक्लेयर कर रहा है कि बता रहा है कि जो है इस टाइप का पिज्ज़ा मेरा फेवरेट है। तो क्या हो गया इसका डिक्लेरेटिव सेंटेंस है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन, टर्न इन योर होमवर्क इज इन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस। तो टर्न इज नहीं है, टर्न इन योर वर्क ये किस प्रकार का वाक्य है। तो ये इम्परेटिव वाक्य है, ठीक है। बी ऑप्शन होगा इसका सही जवाब। चलिए अगला देखो, इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड विद। अब आपको मैंने बताया था ये होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एंडिंग। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जो है पहला ऑप्शन दिख रहा है वो इसका सही जवाब होगा। अगला आता है इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड विद इन। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किस प्रकार से एंड होता है। तो एक जो है एक्सप्लेनेशन के साथ यानी कि व्याख्या के साथ यहाँ पर ख़त्म होगा। तो पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है ये इसका सही और सटीक जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, द फंक्शन ऑफ ए डिक्लेरेटिव सेंटेंस इज। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस कौन सा होता है, कैसा होता है, क्या फंक्शन होता है ये पूछा है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपको दिखा टू मेक ए स्टेटमेंट, ये एक स्टेटमेंट बनाता है। स्टेटमेंट वाला वाक्य होता है वो होता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। जैसे इस प्रकार का चीज़ मेरी फेवरेट है वो है ये है, इस टाइप से होता है डिक्लेरेशन, एक सेंटेंस टाइप। अगला क्वेश्चन आता है माई फेवरेट टाइप ऑफ फास्ट फूड इज माई फेवरेट टाइप ऑफ फास्ट फूड इज पिज्ज़ा, व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इज इट। तो ये किस प्रकार का वाक्य है। तो ये डिक्लेरेटिव यानी पर यहाँ पर जो है सेंटेंस है, एक बता रहा है अपने बारे में कि इस प्रकार का पिज्ज़ा मेरा वो है ये है, इस टाइप से, ठीक है ना, डिक्लेयर कर रहा है मतलब। अगला, इन इम्परेटिव सेंटेंस कैन एंड विद। तो ये यहाँ पर पूछा गया है कि इम्परेटिव सेंटेंस का एंड कैसे होता है। तो एक पीरियड के टाइप में होता है और यहाँ पर एक्सप्लेनेशन के साथ पॉइंट होता है इसमें। तो ये जो आपको ऑप्शन दिख रहा है सी नंबर ऑप्शन, ये इसका सही और सटीक जवाब है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, ए डिक्लेरेटिव सेंटेंस एंड विद ए। तो ये इसका एंड कैसे होगा, एक तो फुल स्टॉप का यूज होगा और एक पीरियड का यूज होगा। तो ए और बी दोनों सही है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही और सटीक जवाब। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, टेल मी वेयर यू फाउंड दोज ग्लासेस दिस इज इन
अब ये किस प्रकार का सेंटेंस है यहाँ पर ये कहा गया है, तो ये हो जाएगा आपका इम्परेटिव। कौन सा? इम्परेटिव सेंटेंस, ठीक है ना दोस्तों, इस टाइप से। पहला ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, यही इसका सही और सटीक जवाब है। अगला क्वेश्चन, वीडियो अगर आपको कम ज़्यादा स्पीड पे लगती है तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, इसमें ऑप्शन है ना। और वीडियो को शेयर वेयर किया करो ताकि और भी बच्चों का भला हो सके, है ना, ध्यान रखना। चलो अगला क्वेश्चन देखो। एंथनी वाज राइडिंग ए बाइक बिफोर ही टर्न 7 ईयर ओल्ड, दिस इज ए। यहाँ पर डिक्लेयर कर रहा है कि वो इतने टाइम पहले यहाँ पर साइकिल चलाने में ऐसे था, तो यहाँ पर डिक्लेरेटिव ये वाक्य हो जाएगा, ठीक है, सही ना। अगला, व्हाट टाइम शुड वी लीव फॉर द एयरपोर्ट। यहाँ पर आपने फिर नोट किया होगा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। क्वेश्चन मार्क मतलब कि इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। अगला, देयर इज नो वे आई एम गोइंग टू लेट यू गेट ए टैटू, दिस इज इन, ये किस प्रकार का वाक्य है, तो ये वापस से इम्परेटिव वाक्य है। कौन सा है? इम्परेटिव वाक्य है, इम्परेटिव सेंटेंस। पहला ऑप्शन इसका सही और सटीक जवाब है। अगला क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ सेंटेंस एक्सप्रेस ए कंप्लीट थॉट कंप्लीट थॉट एंड कन्वे ए स्टेटमेंट। यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा, डिक्लेरेटिव वाक्य है ये पूरा। अगला, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस की स्टार्टिंग कैसे होती है ये पूछा है, तो एक क्वेश्चन के हिसाब से क्या वह एक लड़का था, तो क्या से स्टार्टिंग हो रही है, और एंड कैसे हो रहा है? क्वेश्चन मार्क से। तो टू आस्क ए क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछने के हिसाब से ये होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन एग्जाम्पल ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा व्हाट ए ब्यूटीफुल डे इट इज़। यहाँ पर ये दिख रहा है आपको लास्ट में इस टाइप का निशान, इस टाइप का, तो यही होता है इसका जो है एक्सक्लेमेटरी का आंसर। अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इम्प्रूवमेंट सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ पर हो जाएगा प्लीज़ पास द सोल्ट, यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। बहुत ज़्यादा नॉइस है और ऐसे वातावरण में मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ और नेट का इशू है, ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, हाउ कैन यू क्लासीफाई द सेंटेंस आई कैंट बिलीव यू डिड दैट। तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा एक्सक्लेमेटरी, करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ पर दैट के बाद ये वाला निशान दिखने को मिल रहा है। अगला, विच टाइप ऑफ सेंटेंस वुड यू यूज टू गिव ए कमांड और मेक ए रिक्वेस्ट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इम्परेटिव, ठीक है। अगला, व्हाट फंक्शंस मार्क्स टाइपली एंड इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखो आपको बहुत ज़्यादा नॉइज देखने को मिल रहा होगा, पर क्या करें अब, है ना, जो भी है आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। अगला ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आर्टिकल वाले टाइप ऑफ सेंटेंस वाले, आर्टिकल वाले ऑलरेडी अपलोड हो जाएंगे, आप लोग देख लेना। प्लेलिस्ट बना रखा है अच्छा खासा, जनरल इंग्लिश कोटा यूनिवर्सिटी BA BSc BCom जनरल इंग्लिश वाला, तो प्लेलिस्ट में पूरी वीडियो मिल जाएगी, उनको आप लोग देख लीजिएगा, आपका काम आसान हो जाएगा। 50 में से आप लोगों को 20 मार्क्स लाने होते हैं पास होने के लिए, यानी कि 40% से ऊपर मार्क्स आप लोग लाते हैं तो आप पास हो जाएंगे। बाकी इनके मार्क्स भी जुड़ते हैं, बहुत सारे बच्चे 50 में से 40 इस टाइप से भी मार्क्स लेकर आए हैं। तो थैंक यू सो मच। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब।